अस्सलामुअलैकुम। बात करें बिहार चुनाव के रिजल्ट की, तो जिस बिहार में पिछले चुनाव में जीत और हार का अंतर सिर्फ और सिर्फ 1200 वोटों का था, उस चुनाव में कुछ वक्त पहले SIR करके 67 लाख वोट डिलीट कर दिए जाते हैं और तकरीबन 20 या 21 लाख वोट जोड़ दिए जाते हैं और 80 लाख वोटों की हेरा फेरी होने के बावजूद अपोजिशन और विपक्ष की पार्टियां उस चुनाव में आंख मूंद करके कूद जाती हैं। उस चुनाव के नतीजों पर आश्चर्य करना खुद में एक आश्चर्यचकित बात है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी, जिसने 101 सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स को कॉन्टेस्ट कराया, उसमें से 96 सीट वो जीत गई। वहीं बात करें तो कुल 11 मुस्लिम विधायक इस चुनाव में चुन करके आए, जहां पे महागठबंधन की सीटें 34 पे खत्म हो गई। बात करें ये 10 सीटें जो मुसलमानों ने 11 सीटें जीती हैं, ये महागठबंधन के वोट शेयर का एक अच्छा खासा परसेंटेज है। फिर भी इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और RJD ने मुसलमानों की नज़रअंदाजी की है, उससे ये साफ जाहिर है कि चुनाव को लेकर इनका क्या रुख है। राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव खत्म होने के 6 महीने बाद वोट चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब आपको ये बात मालूम है कि चुनाव शुरू होने से पहले, गेम शुरू होने से पहले ही फाउल प्ले किया जा रहा है, तो उस गेम में कूदना उस रूल के साथ खुद में एक बड़ी हार शुरुआत में ही है। वहीं बात करें बिहार के चुनावी समीकरण की, तो एक बात मैं बता दूं कि पर्सनली मैं बिहार के चुनावी समीकरण और बिहार के लोगों से काफ़ी दुखी हूं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम किया, वहीं केंद्र में सरकार बनवाने का काम NDA की बिहार के लोगों ने किया। उसी क्रम में बिहार के विधानसभा चुनाव में भी बिहार के लोगों ने एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ NDA की सरकार बना दी है, जिससे ये स्पष्ट है कि बिहार में नौकरी, बिहार में पढ़ाई, शिक्षा, बिजनेस और इस तरीके की चीजों का मुद्दा कतई नहीं बचा है। जहां प्रोफेसर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहां उन्हें हरा दिया जा रहा है, जहां माफिया, दंगाई और बलवाई कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनको थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जिता दिया जा रहा है, जिससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि बिहार और बिहार के लोगों के मुद्दे क्या हैं। वहीं मैं बात करूं शर्जील इमाम की, तो जिस तरीके से शर्जील इमाम को बाहरी कह करके बिहार के लोगों ने उनकी हिम्मत तोड़ने का काम किया, जिससे उनको चुनाव से विड्रॉ करना पड़ा, उसी बात पे मैं ये भी सवाल करना चाहता हूं कि फिर वो लोग किस मुंह से जोहरान ममदानी की जीत की खुशी मनाते हैं। वो तेज प्रताप यादव को और तेजस्वी को और बाकी दीगर लोगों को दूसरी सीटों से क्यों जिता देते हैं। मैं ये भी सवाल करना चाहता हूं कि राहुल गांधी को वायनाड की सीट से और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से और उनके शिवपाल के बेटे को बदायूं से ये लोग क्यों जिता देते हैं, और शर्जील इमाम इनके लिए बाहरी क्यों है। वो शर्जील इमाम जिसने देश के सारे मुसलमानों के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी और उनकी ही बिहाफ पे जेल में बंद है, उस शर्जील इमाम को बाहरी कह करके उसकी हिम्मत को तोड़ने का काम जिस बिहार ने किया, उसके नतीजे इस तरीके से आना तो बिल्कुल पहले से स्पष्ट थे। 20 साल से जिस सरकार के जेर एहतमाम बिहार के लोग रह रहे हैं और मुंबई, दिल्ली और देश के और दुनिया के कोने कोने में रोजगार की, काम की और पढ़ाई की तलाश में जा रहे हैं, उस सरकार को दोबारा चुन कर लाने का क्या मंसूबा या क्या इंटेंशन था, ये बिहार के लोगों को बेहतर पता होगा। लेकिन बिहार के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन के तहत बाकी जगह में जहां वो काम करने जाते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, तो ये देखकर दिल दुखी होता है कि ये सब होने के बावजूद बिहार के लोगों की प्राथमिकता यही है कि वो उसी सरकार को चुने जो ना उनके वहाँ इंडस्ट्रियां लगवाती हैं, जो ना उनके वहाँ यूनिवर्सिटीज खोलती हैं, जो ना उनके वहाँ रोजगार पैदा करती हैं
और धर्म और जाति के नाम पर बांटने वालों को बारंबार बिहार जिता करके सरकार के मनसब पर पहुंचा रहा है। इससे मंसूबे साफ हैं। और रही बात बाकी देश के दूसरे खित्तों की, तो जैसा कि मुझे लगता है कि एक बड़े ही ओहदेदारान ने भारतीय जनता पार्टी के ये कहा है कि 2047 तक कोई भी बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। तो एसआईआर जैसी प्रोसेस को देखने के बाद अपनी आंखों से मुझे यही लगता है कि वो अपने क्लेम में बिल्कुल सच्चे हैं। लेकिन वहीं अपोजिशन के लोग चुनाव में जीते या हारें वो छुट्टियां मनाने विदेश जरूर चले जाते हैं, लेकिन उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि जो चुनाव जो प्रोसेस शुरुआत से ही फॉल्टी है उसमें कूद जाना ही सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ा फेल्योर है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं।